अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। दोस्तों, बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर है अरशद शरीफ साहब को लेकर। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जिस तरह से जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, वो जो काम करने जा रहे थे और जो इस वक्त जो कुछ हकीकत है जो पूरी दुनिया में तकरीबन ये रिपोर्ट जो है ये शाया हो चुकी है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पे भी कीनिया के सहाफ़ियों ने भी और हमारे जो हरीफ मुल्क है भारत उसमें भी और इसके साथ पूरी दुनिया के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया है अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई है उसको लेकर। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जिनको लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़े से डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ है अपना शेख रशीद साहब को लेकर कि उन्होंने कहा कि मैं जब अपने घर से लाल हवेली से निकला हूँ तो मैं एक शहीद के घर आ रहा था उनकी फ़ैमिली के साथ ताज़ियत करने के लिए, तो मेरे पीछे जो है वो जी कुछ एजेंसीज़ की गाड़ियाँ लगी हुई थी। देखें, हकीकत क्या है ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र आती है। बेशक ज़िंदगी जो है और मौत जो है वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, अभी हूँ, 10 मिनट बाद नहीं हूँ। इसी तरह से हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन ज़मीन के खुदाओं ने कुछ ऐसी ज़मीन पे सही लोगों का रहना और उनके लिए ज़मीन को इतना तंग कर दिया है कि जुल्म और सितम जो है वो अब मतलब कि उसकी कोई हदें नहीं रहीं। आप देखें कि बहुत सारे इंकशाफ हो रहे हैं, जिसमें ये भी इंकशाफ हो रहा है कि वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जिसमें जो करप्ट तरीन लोग थे उनको बेनकाब करने के लिए वो कोई साइन करने के लिए गए थे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे। कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। फिर कहा जाता है कि वहाँ पे जो कीनिया की पुलिस है जो उन्होंने इतराफ़ किया है वो ये कि जी कोई किडनैपर थे, जी हमने मतलब वो समझकर हमने गोली चलाई है। लेकिन आप हैरत की बात ये देखें कि जो साथ में बैठे थे उनको कोई गोली नहीं लगी, इनको ही टारगेट किया गया। आखिर क्यों? अब इसमें थोड़ी सी अगर मैं बात करूँगा, ये भी हो सकता है जो हमारे मुल्की हालात हैं हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए इसमें हम जो दूसरी मुल्क की जो एजेंसियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं वो भी ऐसा काम कर सकती हैं ताकि हमारा आपस में इंतशार फैले। और इस वक्त क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो एक हवा चली हुई है, तो सब लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई और गेम खेल रहा है। तो ये जो गेम खेली जा रही है ये कौन खेल रहा है? तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह से हमारे कुछ इदारे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें बेनकाब हो जाएंगी। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। कितने बड़े सहाफ़ी जो हैं उनको कीनिया में मार दिया जाता है और देखें कि अभी तक मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा एक्शन लिया गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है। उसके अलावा इससे पहले भारत के एक सहाफ़ी थे, उनको भी वहाँ पे मारा गया। काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ हैं और जो कीनिया की पुलिस है वो इस लिहाज से बड़ी बदनाम है और उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी ख़बरें भी आ चुकी हैं कि आप अगर किसी को भी कीनिया भिजवाते हैं या कोई कीनिया जाता है तो अब वहाँ की पुलिस जो है अब वो शूटर हैं, आप उनको ख़रीद सकते हैं और वो सरकारी तौर पे ही बंदे को मार देते हैं। तो मतलब वो इतने ही आसानी से बंदे को मारते हैं कि आप कोई भी केस बना सकते हैं जी ये मतलब हमसे गलती हो गई है। जिस तरह से अब कुछ बातें मतलब कि निकल रही हैं वहाँ की, लेकिन इसके पीछे मैं चाहता हूँ कि तहकीक होनी चाहिए। कीनिया में भी होनी चाहिए, पाकिस्तान से भी होनी चाहिए और दुबई में भी वो जहाँ पे मुकीम थे वहाँ से वो क्यों गए, उनके सेल फ़ोन्स का रिकॉर्ड और जो बाकी सारी उनके होटल और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे एजेंसीज़ के लोगों को चाहिए कि उसके ऊपर वो ईमानदारी के साथ काम करें और जो है वो असल कातिल तक पहुँचे। क्योंकि जहाँ तक मेरी एक सोच समझ है, एक जो मतलब कि एक मेरा इज़हार ख़याल है वो ये है कि आप देखिए कि किस तरह से काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो निशाना बनाया गया और उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। फिर उनको देख लें कि अब वहाँ पे खाना जंगी हो रही है, मुल्कों को बर्बाद किया गया। उनके पीछे बहुत सारे मुल्क की एजेंसियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान में लोगों को इदारों के ख़िलाफ़ और इदारे में कुछ बैठे लोगों को ख़रीद कर अवाम और हमारे कुछ जो सही लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले और जो उनके ख़िलाफ़ जो एक स्कीम यहाँ पे चलाई जा रही है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। तो हमें इन प्लान से बचना
بچنا چاہیے، ہمیں اپنے پاکستان کو بچانا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ یہ گیم کھیل رہے ہیں اصل میں وہ ہمارے پاکستان کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ملک کو وہ کھنڈر اور ہمارے ملک کو وہ بوسنیا جو ہے اور جو سیریا اور عراق شام کے حالات ہیں وہ ہمارے حالات کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو اور اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے، اپنے اداروں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہاں، ہر ادارے میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، زیادتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ساخت کو بچانے کے لیے اب ہمارے اداروں کو بھی جو ہے وہ ایک صحیح فیصلہ لینا چاہیے اور اپنے ملک اور اپنی عوام کو دیکھنا چاہیے، ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کی فیملیاں ہیں، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے کہ آخر کون ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی آپ کوئی حق سچ کی بات کرتے ہیں یا آپ کوئی صحیح کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو ارشد شریف صاحب کو جو شہید کیا گیا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ان کی قربانی، ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔